सो स्टूडेंट्स, आपने अपना फर्स्ट पेपर देख लिया है 109 पोइट्री का BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए है एक क्वेश्चन पेपर। आपका पोइट्री का पेपर काफ़ी सिंपल आया था। अब एक बार देख लेते हैं आपका लास्ट ईयर का प्रोज पेपर। ओके, वही एग्जामिनेशन पैटर्न वही रहेगा, आपका मार्क्स वही रहेंगे 50। सेक्शन ए आपका बेस्ड होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आपने 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें से आपने करने हैं ओनली 3 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। मीन्स आपका सेक्शन ए होगा 30 मार्क्स का आउट ऑफ 50। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ समरी ऑफ द एसे रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड। तो आपने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपने समरी लिखनी है एसे की। डिस्कस बैकन्स प्रोज स्टाइल। तो बैकन्स की प्रोज स्टाइल आपने लिखनी है। फिर देखिए समरी पूछी गई है दूसरे एस्से की ऑन डूइंग नथिंग। तो यहाँ भी समरी है आपकी। What complaints does Dr. Samuel Johnson enumerate in letter to Lord Chesterfield? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड लेटर में किस तरह की कंप्लेन करते हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स होती है। तो अगर देखा जाए सिंपल वर्ड्स में तो आपने पूरी समरी लिखनी है, जिस्ट बताना है आपने डिटेल में कि किस तरह की उनकी कंप्लेंट्स थी। तो पूरे एस्से के पूरे लेटर के बारे में ही आपने बताना है। ये लेटर जो लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डिस्कस द कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है काफ़ी। सर रोजर का कैरेक्टर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्वालिटीज़ उनकी बताएंगे। मीन्स हेडिंग्स आपने इस तरह के कैरेक्टर्स में ज़रूर आपने डालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पर सर रोजर का। फिर 6th वन में आपका एस्से ऑन द प्रोज स्टाइल। ओके, एजी गार्डिनर की यहाँ पर प्रोज स्टाइल पूछी गई है, बैकन की प्रोज स्टाइल, एजी गार्डिनर की प्रोज स्टाइल। तो यहाँ पर ये भी आपका सिंपल सेक्शन है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं और स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। तो ये आपको पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपके किसी भी एस्से का, और उसको आपको कहा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए। ओके, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए कंपलसरी नहीं बोला उन्होंने कि आपको ये या वो क्वेश्चन कंपलसरी है। ये पूरा ही शॉर्ट आंसर में पूरा सेक्शन भी आपका एक्सप्लेनेशन का है। मीन्स इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो ये वाला सेक्शन हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये क्यों क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके सामने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा। 3 क्वेश्चंस है और तीनों ही आपके एक्सप्लेनेशंस वाले हैं। व्हेन आई लास्ट सो एन ओल्ड जेंटलमैन रनिंग आफ्टर हिज हैट, देन रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज। ओके, तो अगर आपको देखिए पता चल रहा है कि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं आप उसको इजीली पता लगा सकते हैं कि ये किसकी लाइंस हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी स्वेलोड। तो फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ का है ये। लेकिन अगर नहीं पता चल पा रहा है स्टूडेंट्स को तो फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी कीमत पर क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे, छोड़कर कुछ भी नहीं आएंगे। जितना भी आपसे आता है आप उतना कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन पर। ये भी आपका 10 मार्क्स का है और इसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 ही आपने करने हैं, और एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा 2 मार्क्स। गुड। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्सनल एस्से। व्हाट इज पर्सनल एस्से? तो डिफाइन पर्सनल एस्से, और पर्सनल एस्से क्या होते हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है ये आपने बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी? ओके, मेमोयर ट्रेवलॉग का पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मेमोयर में और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है। देन नेम 2 मेजर प्रोज राइटर्स ऑफ द ऑगस्टन एज। 2, बस आपने 2 नाम बताने हैं प्रोज राइटर्स के। और लास्ट वाला फिर आपका भी जैसे पर्सनल एस्से था आपका पीरियोडिकल एस्से, राइट आर नॉट ऑन पीरियोडिकल एस्से। तो ये था आपका प्रोज पेपर। अगर कंपैरेटिवली देखें तो पोइट्री से प्रोज पेपर आपका जरा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पोइट्री का इजीएस्ट पेपर होता है।